किसी महान इंसान ने एक बहुत ही शानदार बात कही है कि कुछ बनने के लिए या अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है कि आप वैसा बनने की इच्छा रखते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी समग्र ऊर्जा को एकाग्र करके अपने लक्ष्य पर केंद्रित करनी होगी। याद रखिए दोस्त, यदि आप ऐसा नहीं करते तो अपनी हार के दोषी आप खुद होंगे। भाग्य और ईश्वर को बहाने के रूप में प्रयोग मत करना, क्योंकि ऐसा करके आप अपने को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाओगे। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल कठोर परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सही दिशा में कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। आधे से ज़्यादा लोगों की असफलता का मुख्य कारण यही होता है कि वे दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी खुद से यह सवाल नहीं पूछते कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मैं अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ। आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आप बायोलॉजी का अध्ययन करने के बजाय मैथ का अध्ययन कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य पूर्व दिशा की ओर है और आप चल पश्चिम में रहे हैं, तो क्या आप कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे? सीधा एवं स्पष्ट जवाब है नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए इस चीज़ को बार बार जांचो कि आप जो कर रहे हो क्या वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अधिकतर लोग अपना जीवन गरीबी में बिता देते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य तो था कुछ और वे मेहनत करते रहे किसी और अपनी गलती को छिपाने के लिए वे कई बहाने बनाते हैं, जैसे उनका भाग्य खराब था, अवसर व ईश्वर ने उनका साथ नहीं दिया इत्यादि। देखो, कभी कभी सच में हमारा कठिन समय चल रहा होता है, उस समय हमें हमारी मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पूरी जिंदगी आपका समय खराब ही चलेगा। वक्त कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहे, क्योंकि समय आने पर आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे अगर आपने अपना प्रयास सही दिशा में किया होगा। देखो, मान लो आप एक किसान हो, आपने आम की खेती करने की सोची, आपने अपने खेत में आम के पेड़ लगा दिए, तो आम तभी आएंगे जब आप रोज़ाना उन्हें पानी देंगे, उनका ख्याल रखेंगे। आपको 4 से 5 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके विपरीत आप सोचें कि मैं 4-5 साल का इंतज़ार करने के बजाय 4-5 साल का पानी एक बार में ही डाल दूं, तो एक दिन में ही आम आ जाएंगे। तो ये बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं होता। एक दुआ भी है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात धैर्य पूर्वक लगातार काम करने से हमें सफलता प्राप्त होती है। अगर कोई माली किसी पेड़ पर 100 घड़ा पानी भी डाल देगा तो भी फल तो सही ऋतु आने पर ही आएंगे। इसीलिए धैर्य पूर्वक सही दिशा में व सही तरीके से मेहनत करना ही आपको सफलता दिलाता है। आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो हो सकता है कि आप अभी उसके काबिल न बने हो, आपने प्रैक्टिस नहीं की हो। कई लोगों को अपना लक्ष्य पता होने के बावजूद, सही दिशा में मेहनत करने के बावजूद कुछ प्रयासों में सफलता नहीं मिलती, तो वे लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको निराश होने की नहीं, बल्कि दोबारा प्रयास करने की आवश्यकता है। इस बात को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लो आपके सामने कोई वस्तु है और आपके हाथ में तीरबाण है। अब आप अपने लक्ष्य की तरफ यानी उस वस्तु की तरफ निशाना लगा रहे हो, तो आपका निशाना फिर भी नहीं लगा, तो इसका क्या मतलब है? आप सोचो। सोचने पर आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिस की कमी के कारण आपका निशाना नहीं लगा। यदि आप बार बार निशाना लगाओगे तो एक समय बाद आप उस वस्तु पर निशाना लगाने में सफल हो जाओगे। ठीक उसी प्रकार यदि आप अभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के काबिल नहीं हो तो बार बार प्रयास करो। एक समय के बाद आप में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यता, गुण व काबिलियत जरूर आ जाएंगे। यदि आपका लक्ष्य सार्थक है तो। मैंने यहाँ सार्थक शब्द का प्रयोग इसलिए किया है, कहीं आप गलत लक्ष्य ना बना लें जिनके लिए आप बने ही ना हो, कहीं आप उन लक्ष्य को ना बना लें। जैसे कोई व्यक्ति जिसकी दोनों टांगें नहीं हैं और वो दौड़ने को अपना लक्ष्य बनाए, रेस जीतने को अपना लक्ष्य बनाए, तो यह उसकी मूर्खता होगी, ना कि उसका लक्ष्य। इसीलिए लक्ष्य अपनी मर्जी से, अपने समय व सामर्थ्य के अनुसार चुने, न कि दूसरों के दबाव में आकर या दूसरों की आशाओं को पूरी करने के खातिर। आपको एक शानदार बात बताता हूँ जो आपको आपकी निराशा से बाहर निकालेगी। देखो, जब हम हमारे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, तो जब हमें हमारे अनुसार परिणाम नहीं मिलते तो हम सोचने लगते हैं
कि हमारे प्रयासों से परिणाम नहीं मिल रहे, हमारे प्रयासों का कोई भी फायदा नहीं निकल रहा है। लेकिन असल बात यह होती है कि जब भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक्शन लेते हैं तो उसका फर्क पड़ता है, बस हमें दिखाई नहीं देता। आप एक मजबूत चट्टान के टुकड़े पर एक बार हथौड़ा मारो, क्या आपको कुछ फर्क दिखा? अब चलो 10-15 बार मारो, क्या आपको अब कुछ फर्क दिखा? शायद थोड़ा सा फर्क दिखा। अब बार बार उसे मारते रहो। एक टाइम के बाद ऐसा टाइम आएगा कि आप चट्टान को केवल एक बार मारेंगे और चट्टान टूट जाएगी। इसीलिए आप भी बार बार प्रयास करेंगे तो एक समय के बाद ऐसा प्रयास आपके सामने आएगा कि आप एक और बार प्रयास करेंगे और आप जीत जाएंगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। देखो, प्रत्येक जीत के पीछे कई हार छिपी होती हैं, प्रत्येक सफलता के पीछे कई असफलताएं छिपी रहती हैं। इसलिए असफल प्रयासों को जीत के रास्ते में आने वाले बाघ ही समझो। एक तरीका काम नहीं करता तो दूसरा तरीका आजमाओ, पर अपने लक्ष्य पे काम करना बंद मत करो, क्योंकि यदि आप प्रयास करते हैं तो हो सकता है आपको सफलता मिले या ना मिले, लेकिन अगर आप प्रयास नहीं करते हो तो यह बात पूर्ण रूप से निश्चित है कि आप सफल नहीं होंगे। जीतने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी आत्मा लगा दो। जब तक कोई व्यक्ति किसी काम को करने में अपनी पूरी आत्मा को संपूर्ण रूप से नहीं लगा देता, अपनी संपूर्ण जीवन शक्ति को किसी काम में नहीं लगा देता, तब तक उसे किसी भी प्रकार की सफलता या उपलब्धि की आशा नहीं करनी चाहिए। यदि दशरथ माझी अपने लक्ष्य के प्रति अधूरे मन से कार्य करते तो क्या आज उनका संसार में इतना नाम होता? आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त या इतिहास के किसी भी महान व्यक्ति को उठा के देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि वे अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। वो महान बने क्योंकि वो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। इसीलिए आज हम उनको उदाहरण के रूप में पेश कर रहे हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपनी बुद्धि से सोच समझकर एक लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके भी हित में हो और समाज को भी वह नुकसान ना पहुंचाए। फिर उसमें लगे रहे, उसे बार बार दूसरों के बहकावे में आकर ना बदले। अक्सर जब हम हमारे कार्य में सफलता प्राप्त नहीं करते और जब दूसरे व्यक्ति उनके कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं तो हम अपने कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य करने लग जाते हैं, जो कि आपकी असफलता का कारण बनता है। याद रखें, पानी तभी निकलता है जब एक गड्ढे को लगातार गहरा किया जाता है, ना कि कई छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं। इसीलिए अपना काम बंद ना करें। इसी के साथ मैं LCM अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार ज्ञान के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।